Good afternoon. So, how was your refreshment? Only good. ठीक 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 है. चलो हमारा नेक्स्ट सेशन है अब यूज ऑफ एआई फॉर लिटरेचर रिव्यू. यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर लिटरेचर रिव्यू. Okay. So before heading towards this AI and literature review connection, let's make it clear what is literature review, right? And yesterday we discussed about 5 techniques of literature review, right? What are those types or techniques? One by one, please. बताओ कौन कौन सी टेक्निक्स थी कल लिटरेचर रिव्यू के लिए? नहीं तो कोई नहीं था. टेक्निक प्लेटफॉर्म नहीं. गूगल स्कॉलर इज अ प्लेटफॉर्म और अ डेटाबेस. नो, वी विल नॉट से डेटाबेस. इट इज अ प्लेटफॉर्म. इट इज अ ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म. चैट जीपीटी. चैट जीपीटी क्या था? एआई टूल्स यूज्ड इन लिटरेचर रिव्यू. पर हमने एक चीज डिस्कस की. व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू? कौन कौन सा था? गुड. और नेक्स्ट 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 बताएगा. आप बताओ. मेटा एनालिसिस. ठीक है, गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट इंटेलिजेंट. यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट डे बाय डे, and by my age you will succeed all the knowledgeable things and you will be enlightened. You will achieve बुद्धत्वा, है ना? अच्छा नहीं है इतना पढ़ रहे हैं आप लोग. और बताओ नेक्स्ट. नरेटिव, मेटा एनालिसिस और स्कोपिंग और कौन सा? सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू और जनरल जनरल लिटरेचर रिव्यू. किसके अंडर था वो? किसकी सब कैटेगरी थी? किसकी? नरेटिव. Integrative is a independent form, independent technique. But he is saying general literature review. It is a subtype of which major technique? Narrative. और कौन कौन सा था उसमें? कॉपी देख देख के बता रहे, याद नहीं है? थ्योरेटिकल था, मेथोडोलॉजिकल था, हिस्टोरिकल था कि नहीं था? था. किसने बोला था? हाँ उधर था ना. तो कौन सा था? नरेटिव था. नरेटिव लिटरेचर रिव्यू, स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस लिटरेचर रिव्यू और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की सब टाइप्स कौन कौन सी थी? डोमेन स्पेसिफिक और नेक्स्ट इधर नजाकत. नजाकत, राइट? हाँ, ये गलती है, नाम याद हो गए फिर दिक्कत. और कौन कौन सी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर कौन कौन सी टाइप्स थी? और थ्योरी था. हाँ थ्योरी था. ठीक है, थ्योरी था. और थ्योरी इधर बोल दिया डोमेन. और एक और बचा. और कौन सा था? मेथड. मेथड बोला किसी ने? हाँ गुड. तो उसकी सब डोमेन्स थी. ठीक है. मेथड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी थी फिर? मेथड में था. और एक फिर बिब्लियोमेट्रिक भी तो हाउस था उसमें. डोमेन के अंदर फिर सब कैटेगरी थी. डोमेन के अंदर कौन कौन सी थी? डोमेन के अंदर सब कैटेगरी कौन कौन सा था? सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू था उसमें. फ्रेमवर्क बेस्ड लिटरेचर रिव्यू था. और आपका बिब्लियोमेट्रिक. बिब्लियोमेट्रिक भी था ना? किस में था? नहीं बनाए नोट्स आप लोगों ने? शांत हो गए आप लोग. ठीक है. तो डोमेन के अंडर ही जो था आपकी सब कैटेगरी थी. सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू था उसमें. उसमें आपका सिस्टमैटिक था, बिब्लियोमेट्रिक था और फ्रेमवर्क बेस्ड लिटरेचर रिव्यू. फ्रेमवर्क में किसी एक फ्रेमवर्क का नाम बताओ. फ्रेमवर्क में किसी एक फ्रेमवर्क का नाम बताओ. टीसीसीएम पढ़ा था? टीसीसीएम है ना?
कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक और TCCM में उसका फुल फॉर्म है ना, उसका एब्रीविएशन है, किसका एब्रीविएशन है वो? T फॉर थ्योरी, कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो ये सब जो है ढेर सारी टेक्निक किसकी है, किसकी है? लिटरेचर रिव्यू की। आपको कौन सी अच्छी लगी इसमें से टेक्निक? बताओ कौन सी टेक्निक अच्छी लगी इसमें से? आपके अच्छे लगने से अच्छा है या आपकी रिसर्च के लिए जो अच्छी होगी वो करेंगे आप? कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, जो आपकी रिसर्च के लिए अच्छी होगी वो या जो आपके लिए अच्छी होगी वो? हाँ, इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी लिटरेचर रिव्यू? व्हाई इट इज नीडेड? टू सी द गैप्स। लिटरेचर के एग्जाम्पल बताओ पहले मुझे, लास्ट। लिटरेचर रिव्यू हम कहां कहां से कर सकते हैं? 10 एग्जाम्पल। By reading books. 10, I need 10 examples, okay, at one go. Next. कहां से कर सकते हैं हम लिटरेचर रिव्यू? लाइब्रेरी, कॉलेज, क्या प्रिंसिपल से? क्या कॉलेज में कहां से? कैंटीन से? हाँ, कॉलेज में कहां से कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू? रिकॉर्ड किस चीज का? आप कॉलेज जाते हैं तो पढ़ाई करने का प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं? एड ऑन स्टडी, एडिशनल। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना आप जाके, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्टडी का पूरा, तो लाइब्रेरी से मिलेगा आपको लिटरेचर रिव्यू। और वन एग्जांपल इज देयर, बुक्स, लाइब्रेरी। नेक्स्ट, सोशल मीडिया। ठीक है, ठीक है। कौन? स्कोपस डाटा, ग्रेट, ये रिसर्चर बन जाएगा लड़का। SCOPUS, ओके, SCOPUS, स्कोपस डाटा। ह्यूज लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च पेपर्स। और क्या? मूवीज, मोनेस्ट्रीज, obviously it is a they have rich resource of बुद्धा टीचिंग, है ना? तो अगर आपका उस कॉन्टेक्स्ट में है रिसर्च तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प। और म्यूजियम, म्यूजियम किसने बोला? म्यूजियम में कैसे मिलेगा लिटरेचर आपको, ये बताओ मेरे को जरा। इधर बोला ना, व्हेन यू आंसर देन यू मस्ट गिव लॉजिक एंड डिफेंड योर स्टेटमेंट। कैसे? मान लो हम सेंट्रल एशियन म्यूजियम गए, सेंट्रल एशियन म्यूजियम जो है ले में, वहां गए हम, हाउ इट कैन हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर लिटरेचर? ठीक है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका काम है सिल्क रूट, सिल्क एनालिसिस ऑफ सिल्क रूट बिजनेसेस, है ना? ये जो भी हिस्टोरिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑन सिल्क रूट, तो उस केस के लिए कहां जाएंगे आप? आपने क्या करना है? हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑन सिल्क रूट। ले वाज अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट, यस और नो? ठीक है ना, एंशिएंट ट्रेड रूट्स का एक बहुत ही मेजर एक हॉल था, यहाँ पे ट्रेड सेंटर था ये। ठीक है, तो जो एशियन म्यूजियम, जो सेंट्रल एशियन म्यूजियम है हमारा यहाँ पे, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है? कौन से पॉट यूज होते थे, क्या बिजनेस होता था। ठीक है, वहां पे थंकाज हैं, डिफरेंट गोल्डन स्ट्रिप्ड क्लॉथ हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, है ना? तो वहां से नॉलेज मिलेगा। तो दैट इज अ वन वे ऑफ लर्निंग टू स्ट्रेंथन योर लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च। क्लियर? और एग्जांपल 10 नहीं हुए अभी। क्या? एंड ओके, ग्रेट, ठीक है। और AI,
एआई मतलब नॉट, हाँ ठीक है बोलेंगे हम ऐसे। और एड ऑन पब्लिक डोमेन। जिसने एक एक बार दे दिया आंसर ना उसको थोड़ा वो करो और अपने राइट लेफ्ट वाले को बोलो कि आंसर करे, ठीक है। और पब्लिक डोमेन डेटा, ठीक है। क्या समझते हैं पब्लिक डोमेन डेटा से, कोई बताएगा? पब्लिक डोमेन डाटा क्या है? जो इजिली एक्सेसिबल है एंड यू आर नॉट सपोज टू पे फॉर दैट, और वेरी मिनिमम अमाउंट, ओके, उसको हम बोलेंगे पब्लिक डोमेन डाटा। पर न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर इज अ काइंड ऑफ पेड, उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो पेड है, ठीक है। तो पब्लिक डोमेन डाटा क्या है? आप डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख की वेबसाइट पे गए, आपने वहां से लिस्ट निकाली और आर द डिफरेंट रजिस्टर्ड होटल्स, तो आपने कुछ पे किया अदर देन दैट डाटा रिचार्ज नहीं ना, इजिली आपको एक्सेसिबल है इनको, तो दैट इज पब्लिक डोमेन डेटा। और कहां कहां से हो सकता है बताओ? सब लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते आप लोग? आप बताइए। गूगल्स, गूगल्स या गूगल, गूगल ठीक है। गूगल हम बोलेंगे गूगल ब्राउजिंग, है ना, गूगल इज अ प्लेटफॉर्म, राइट, ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म, है ना, ठीक है। और साई हब, गुड, साई। और कहां थे आप लोग? बताओ बताओ फिर। लिटरेचर रिव्यू कौन से प्लेटफॉर्म से करते हैं हम? इधर आ जाओ, इधर बैठो, इधर 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 बैठो, आप इधर आ जाओ, यहाँ बैठो। बताओ कहां कहां से लिटरेचर रिव्यू के लिए बैग निकाल दो। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू कहां से करते हैं हम? कौन सी वेबसाइट से करते हैं? कौन से प्लेटफॉर्म से, या कौन सी जगह से, या किताब से? टूरिज्म, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है। और कहां से लिटरेचर रिव्यू कहां से करते हैं हम? वैसे होता है क्या लिटरेचर रिव्यू? सुन लो प्लीज, होता क्या लिटरेचर रिव्यू? पढ़ा हमने अब तक कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। 6 दिन के क्लासेस में एक भी बार पढ़ा हमने लिटरेचर रिव्यू? की नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, तो क्या समझ आया उसका? बुक्स, गुड, हाँ पता है आपको चीजों का, फिर बोलते क्यों नहीं? बुक्स, हाँ, बुक्स इज अ सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। और क्या हुआ? Locals and ancestor. लोकल एंड Ancestor. ancestors. In which kind of study you can use this as a resource of literature review? Local and ancestor, Historical. historical, और बहुत Spiritual. इंटरेस्टिंग, क्या बोल, बस हिस्टोरिकल और Territorial. ट्यूटोरियल्स, नहीं, टेरिटोरियल इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। और आप में से कोई आंसर करेगा? किस रिसर्च के केस में एंसेस्टर्स और लोकल जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? कल्चरल, हेरिटेज। अगर आपको इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म सर्च करना है लोकल के पर्सपेक्टिव में, तब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव देखना है, तब लोकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक बेसिस पे क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, वो आपको लोकल से पूछेंगे, लोकल से पूछ सकते हैं ना उन चीजों के बारे में। या पहले टूरिस्ट कैसा था, अब टूरिस्ट कैसा है, अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो वो बताएंगे, अंदाजन तो बता देंगे ना कि इतने लोग आते थे। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी अच्छी चीज लॉन्च की है, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो आमची है या गांव में जो पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको पता होगा ना वो इंडिजीनियस नॉलेज, दे हैव दैट इंडिजीनियस नॉलेज। सो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस सम research, if you want to give some quality work, it is their role is important for that literature review context, ठीक है जी। और कोई बताना चाहेगा लिटरेचर रिव्यू का रिसोर्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? चलो रिसोर्सेज तो आपको क्लियर है। लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर हमारे रिसर्च इंटरेस्ट
या रिसर्च एरिया में क्या गैप है, किस एरिया में हम स्टडी कर सकते हैं, इसकी जो जानकारी मिलेगी वो हमें कहां से मिलेगी, लिटरेचर से। और लिटरेचर क्या क्या हो सकता है, जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन, एंसेस्टर्स। Ancestors can be an important source of the literature also, but the type of study will define it। ठीक है, ये हो गया। और स्कोपस डाटाबेस, वेब ऑफ साइंस डाटाबेस, इन सब से जो है वो हम वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ योर रीडिंग विल डिफाइन योर क्वालिटी ऑफ वर्क। इट इज देयर, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा ही लिखोगे। क्लियर? सो ये है, बट व्हाई इट इज नीडेड नाउ, व्हाई, हाँ, व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज नीडेड। यहां लिखा तो है, क्यों? टू हेल्प इन गुड, और आइडिया मिलने के लिए, और रिसर्च करने के लिए, और इधर आपने कोई आंसर नहीं किया आज, उस पे है कौन सा फास्ट होता है वो, मोहन व्रत, बताओ आंसर। क्यों, क्या कल से स्टार्ट है? अच्छा, आज नहीं है। बताओ गुलाम, बताओ व्हाई इट इज नीडेड। आपने बोला रिसर्च मॉडल डेवलप करने के लिए। आइटम्स जो हमने डिस्कस किया पिछले लास्ट लेक्चर में, आइटम्स की बात हो रही थी ना, तो आइटम्स कहां से आएंगी आपकी, लिटरेचर रिव्यू से आएंगी। कंस्ट्रक्ट कहां से आएगा, लिटरेचर रिव्यू से आएगा। आपका वो असेसमेंट क्राइटेरिया क्या क्या है वो आपका उधर से आएगा। कौन सा थ्योरी आपने अडॉप्ट करना है वो वहां से आएगा। क्वालिटी कैसी है हमारे वर्क की वो भी हमारा लिटरेचर रिव्यू ही बताएगा। ठीक है, इट इज टू डेवलप रिसर्च मॉडल टू अंडरस्टैंड द मॉडल असेसमेंट क्राइटेरिया। जो हमने किसकी बात कर रहे थे हम, फैक्टर लोडिंग और रिलायबिलिटी और क्या था, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और डाइवर्जेंट वैलिडिटी। तो क्या क्या थी ये चीजें। अब फैक्टर लोडिंग की जो वैल्यू है 0.708 की बात करते हैं हम। ठीक है, वो कहां से मिलेगा रेफरेंस, हमें वो किताब से मिलेगा। ठीक है, अब ये रेफरेंस क्या चीज है लिटरेचर में, या जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया। हमारे लद्दाखी में एक कहावत है कि जब पेड़ों पे, कहावत नहीं है, एक वो है, आप बोलेंगे अजम माइथोलॉजी है, कि जब पेड़ों पे पत्ते होते हैं, है ना, पेड़ों के पत्ते झड़ने से पहले अगर स्नोफॉल हो जाए तो स्नोफॉल कम होता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कुछ, पहली बार सुना। मिथ है यहाँ पे, मतलब एक वो है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में कि जब क्या सब है, नहीं है, नहीं है, है नहीं है, नहीं सुना। तो यहाँ पे अजम्पशन है, एक अज्यूम करते हैं कि जब भी मतलब पतझड़ से पहले अगर स्नोफॉल आ जाए तो बोला कि कम होता है स्नोफॉल। ठीक है, तो अगर ये है इंडिजीनियस नॉलेज, ठीक है, इंडिजीनियस नॉलेज है, अपने मिथ्स हैं ये, उसके बेसिस पे आप ये नॉलेज पास ऑन होता है और फ्यूचर में वो रेफरेंस बनता है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे बोलते थे, तो बुजुर्ग ऐसा बोलते थे, दैट इज योर रेफरेंस। ठीक है, तो ये रिसर्च हुई है जिसने ये बोला है कि फैक्टर लोडिंग जो आइटम की वैल्यू जो है आपको 0.708 ही रखनी है, वो आपको पीछे से जो पुरानी रिसर्च हुई है उन्होंने किया है। ठीक है, तो जैसे ये मिथोलॉजी है हमारे लद्दाखी कॉन्टेक्स्ट में, तो पुराने लोगों का एक्सपीरियंस रहा हो उसके बेसिस पे, कितनी सच है कितनी गलत है वो अलग बात है, बट देयर आर सम सेइंग्स लाइक दिस। ठीक है, और क्या है कि बोला लद्दाख लद्दाख के बारे में को है कि द passes of the Ladakh are so high that only the beloved one and enemies reaches us। तो ये एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों का, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी होगी। ठीक है, तो ऐसा है, इसलिए जो है हमारा लिटरेचर रिव्यू का इन डेप्थ नॉलेज होना जो है वो एक, आप इफ यू आर स्किल्ड इन लिटरेचर रिव्यू यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड रिसर्चर। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द रिसर्च गैप आल्सो, इट इज इंपॉर्टेंट इन, यू कैन डू इट ब्यूटीफुली इफ यू आर गुड इन लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चंस, आपने जो क्वेश्चन बना लिए कि
व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट, तो दैट इज योर क्वेश्चन। आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं वो आपका लिटरेचर रिव्यू बताएगा। लिटरेचर रिव्यू कैसे बताएगा? लिटरेचर रिव्यू आपको क्वेश्चंस देगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप पूछेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है किसी भी मॉडल की असेसमेंट के लिए। तो ये जो बेसिक क्राइटेरिया वो कहां से आया है? लिटरेचर रिव्यू से आया है, ठीक है। जैसे हम मॉर्निंग में पढ़ रहे थे कि फैक्टर लोडिंग जो है, फैक्टर लोडिंग, रिलायबिलिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो क्या क्या है? फैक्टर लोडिंग बताता है हमें। अब फैक्टर लोडिंग की डेफिनेशन अगर आप अभी से शुरू करेंगे फैक्टर लोडिंग का भी मैं रिसर्च करूं तो टफ हो जाएगा ना आपको। तो आपने कुछ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको आपने लेना है, उसको लेना है और उसका रेफरेंस भी देना है। क्लियर? जो पहले देखो, आपको गाड़ी चलाने का मन है, ठीक है, गाड़ी चलाने का मन है तो इट्स बेटर टू सेलेक्ट दैट ऑलरेडी बिल्ट कार विच इज अ मॉडल, और यू आर गोइंग इनटू कलेक्टिंग एवरीथिंग, टायर के फिर वो करने के लिए, हब उसको कनेक्ट करने के लिए, या स्टीयरिंग अलग से मंगवाऊंगा फिर मैं गाड़ी बनाऊंगा तब वो करूंगा, ठीक है। तो मॉडल क्या है? जब कोई भी कंपनी है वो आपका कार बना देती है या कुछ बना देती है, स्पेशल ऑटोमोबाइल, तो उसको टेस्टिंग पे ले जाते हैं ना। तो टेस्टिंग का क्राइटेरिया रखा होगा उन्होंने, टेस्टिंग का क्राइटेरिया होगा, कुछ ना कुछ होता है, नहीं होता है? टेस्टिंग का कोई, आपने किसी से दोस्ती करनी है उसका भी आपने एक बेसिक क्राइटेरिया रखा होगा ना, कि ऐसा नहीं ऐसा, एटलीस्ट ये 4-5 जो चीजें होनी चाहिए तभी मैं इससे दोस्ती करूंगा या करूंगी। तो यही है रिसर्च। जो मॉडल की टेस्टिंग के लिए जो आपको क्राइटेरिया असेसमेंट चाहिए वो कहां से आएगा? लिटरेचर से आएगा, और उसी के बेसिस पे आप जो है वो अपनी लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे जो उस चीज की असेसमेंट करेंगे, और ये असेसमेंट क्राइटेरिया जो आपको लिटरेचर से ही मिलेगा। क्लियर? ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव ये हमने डिस्कस कर लिया है, रिफ्लेक्टिव मॉडल और फॉर्मेटिव मॉडल। अब आपने अपने पेपर में लिखा कि मैंने जो है रिफ्लेक्टिव मॉडल यूज किया या फॉर्मेटिव मॉडल यूज किया, ये कैसे पता चलेगी आपको बात? क्योंकि वो जो हमने मॉडल डिस्कस किया जिसमें आइटम्स थी, रिफ्लेक्टिव आइटम्स और फॉर्मेटिव आइटम, वो ऑलरेडी कहीं है ना, कि आई रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब आप लिखेंगे, आप जब पेपर लिख रहे होंगे, नींद आने शुरू होगी तो लिखेंगे आप, तो उसमें आएगा कि मैंने ये मॉडल यूज किया, तो उस मॉडल की जो क्राइटेरिया था वो आपको लिटरेचर से मिला। क्लियर? सब कुछ जो आपकी रिसर्च में है वो आपको रिसर्च से, लिटरेचर से ही मिलेगा। फिर जब आप फाइनल जब डाटा क्वेश्चनर बना लेंगे, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्वेश्चनर जब बनाते हैं उसमें डाटा कलेक्शन आ जाता है, फिर कौन सा टूल लगाना है, उस पर कौन सा टूल लगाना है, कैसे असेस करना है, ये सब चीजें जो है वो आपको लिटरेचर से बताएंगे। मतलब अगर कैलकुलेशन कैसे करनी है तो स्टैट की किताब बताएगी ना, ये क्राइटेरिया। जब आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती थी, आपको इंटीग्रेशन नहीं आती थी या डिवीजन नहीं आता, तो उस आपने कहीं से लिया ना, उस चीज को पढ़ा, तो वो लिटरेचर रिव्यू था आपका। समझ गए? लिटरेचर को आपने स्टडी किया। क्लियर? तो इसकी मेजरमेंट असेसमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो हेयर एट ऑल ने दिया है 2018 में। तो वो बोलता है फैक्टर लोडिंग चेक करनी चाहिए, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है? द स्केल इज डूइंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू, ठीक है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी यही बोलते हैं, द स्केल इज इट इज मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, सिंपल, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है, क्रॉस लोडिंग क्या है या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या है? दो लेवल पे होती है, एक तो इंडिकेटर लेवल पे होती है, एक आपकी कंस्ट्रक्ट लेवल पे होती है। याद है आपको? कैन यू इमेजिन विच वन वाज द इंडिकेटर? उस मॉडल में कौन सा इंडिकेटर था और कौन सा कंस्ट्रक्ट था? शॉपिंग क्या था? कंस्ट्रक्ट। और शॉपिंग को जो मेजर कर रहे थे, 3 क्वेश्चन, वो क्या थे? आइटम्स, इंडिकेटर्स, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या बोलती है कि वो जो चीजें हैं वो उसी को ही मेजर कर रही है, वो डिस्क्रीट है, जो कंस्ट्रक्ट है वो एक दूसरे से डिस्क्रीट है, अलग है। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। फैक्टर लोडिंग को, ठीक है, फैक्टर ये हमने ऑलरेडी, मतलब सिंपल सी बात है, आप अपने रिसर्च में जो असेसमेंट क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, जो आपने 5 पैरामीटर फिक्स किए थे कि मैंने इससे ही दोस्ती करनी है, वो 5 पैरामीटर्स कहां से आएंगे? लिटरेचर से आएंगे, वो किसी अलग अलग रिसर्चर ने बोला होगा।
ठीक है, देयर आर नो सेट क्राइटेरिया टू असेस द रिजल्ट, इट कैन बी डिफर। जैसे हमने क्या बात किया था उस दिन कि घर की डेफिनेशन हर स्कॉलर की, हर कंट्री की अलग है ना, ऐसे ही रिसर्च है, रिसर्च के ऊपर हर इंसान का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग है। कुछ रिसर्चर जो है वो मिल जाते हैं, दे मैच, दे आर एट पार विद ईच अदर्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्चर दे टॉक डिफरेंटली। अगर मैं आपको यही बोलूं व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, तो आप सबका पर्सपेक्टिव अलग होगा लगभग, राइट। जैसे हम रिसर्च की बात करते हैं, मॉर्निंग में हमने क्वेश्चन किया कि टूरिज्म रिसर्च क्या है, तो लगभग सबने अलग अलग बोले। तो इस यही कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिसर्च का है। असेसमेंट क्राइटेरिया कैन बी डिफरेंट एंड लिटरेचर रिव्यू विल लेट यू नो कि कौन से असेसमेंट क्राइटेरिया होने चाहिए, कौन से क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए। क्लियर? अगर आपको ये भी छोड़ दूंगा लंच के लिए, रुक जाओ, ठीक है। जो हमने क्राइटेरिया भूल जाते हैं इसलिए वो मत किया करो। जो हमने क्राइटेरिया, जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड की, जैसे हमने मान लो, अब एक बड़ी बेसिक सी बात करते हैं, आप अगर गूगल पे ये भी सर्च करोगे या हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स, हाउ टू सेलेक्ट अ फ्रेंड, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई होगी। इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग टूरिज्म ओनली, ठीक है, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई होगी, अलग अलग जर्नल में क्राइटेरिया दिया होगा उन्होंने कि ये बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए आप फ्रेंड बनाने के लिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू योर ओन रिसर्च यू मस्ट फॉलो द लिटरेचर व्यू, एंड लिटरेचर व्यू हेल्प्स यू इन सेविंग द टाइम, सेविंग द एनर्जी, सेविंग द फाइनेंसेस, ठीक है। अगर उन बेसिक पैरामीटर्स को ही रिसर्च करने चले गए तो इट विल टेक ह्यूज टाइम, सो इट्स बेटर टू गेट द थिंग्स फ्रॉम लिटरेचर। दूसरा, हम बोलते हैं दूसरों का एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, तो वो दूसरों का एक्सपीरियंस वही है लिटरेचर जो है, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इस स्केल के साथ। स्केल जो है हमारी 3 टाइप्स की होती है। क्वेश्चनर जो होता है वो 3 टाइप होता है। एक होता है अडॉप्टेड, ADAPTED, अडॉप्टेड। एक होता है अडॉप्टेड, और एक होता है कंस्ट्रक्टेड। अब स्केल कितने टाइप की होती है हम खुद से नहीं बोलते इन चीजों को, हम खुद से नहीं बोल सकते, इट इज ऑलरेडी इन द रिसर्च डोमेन, ओपनली दीज थिंग्स आर देयर। अब अडॉप्टेड और कंस्ट्रक्टेड में क्या डिफरेंस है? कंस्ट्रक्टेड जो है, जो हम बना रहे हैं, हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर जो चीजें डिस्कस की तो हमने खुद डेवलप किया उसको, ठीक है। अडॉप्टेड क्या है, किसी और ने की थी स्टडी, हमने उस स्टडी को अपने हिसाब से बनाया, उस क्वेश्चनर को हमने अपने हिसाब से बनाया। और अडॉप्टेड क्या है, किसी और ने स्टडी की, उसको हमने एज इट इज रख लिया अपने पास, ठीक है। तो कन्वर्जन वैलिडिटी इज व्हाट इट इज सपोज टू डू। एक ऐसी स्टडी, अगर हमने उसको बोला है कि आपने हैप्पीनेस मेजर करनी, तो हैप्पीनेस ही मेजर करे। उसको जब क्रिकेट वाले को बोला है तो क्रिकेट खेलना, तो ऐसा ना वो हॉकी खेलने चला जाए, ठीक है। क्रिकेटर को हमने जो तैयार किया है वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार किया, हॉकी खेलने के लिए तैयार किया। दिस इज व्हाट दे वांट टू से, कन्वर्ज, वहीं पे कन्वर्ज करना चाहिए जिस चीज के लिए वो बना है। इंडिकेटर रिलायबिलिटी की बात हमने क्या की थी कि एक, जब रिजल्ट्स को हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या है, सिंपल मतलब थर्मामीटर को हमने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ भी वो टेम्परेचर मेजर करे, और अंटार्कटिका ले गए तो वहां भी वो टेम्परेचर मेजर करे, ऐसे ना वो हैप्पीनेस मेजर करने लग जाए वहां पे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी इज एन इंडिकेटर, बोलता है इंडिकेटर लेवल पे ही होती है ये, और कंस्ट्रक्ट लेवल पे। इंडिकेटर लेवल और कंस्ट्रक्ट लेवल क्लियर हो गया? इंडिकेटर और कंस्ट्रक्ट क्लियर है? क्या है इंडिकेटर, बताओ। इंडिकेटर क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन। इंडिकेटर क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट क्या है, जो जो मल्टीपल क्वेश्चन को किसी एक चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस शॉपिंग को मेजर करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, जो अलग अलग क्वेश्चन थे वो इंडिकेटर थे, और जो शॉपिंग था वो कंस्ट्रक्ट था। क्लियर? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग? लग नहीं रहा मेरे को। एडिडास, क्लियर? ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हैं ये सब हमारा लिटरेचर रिव्यू का ही पार्ट है, वहीं से ही आता है जनरली, ठीक है। हम स्विच करते हैं अपना
इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आउटर लोडिंग आपने पढ़ा, ठीक है। CR है आपका कंपोजिट रिलायबिलिटी, कि स्केल रिलायबल है या नहीं है, वो जो रिजल्ट रिप्रोड्यूस करें वो ठीक है कि नहीं है। AB है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें है आपका कोड, हमने क्वेश्चन को कोड दे दिया, AW1 अवेयरनेस 1 अवेयरनेस 2 अवेयरनेस 3। आउटर लोडिंग क्या है, अवेयरनेस एक कंस्ट्रक्ट बनेगा, इसमें कंस्ट्रक्ट को हमने तीन चीजों से मेजर किया है, AW1 AW2 AW3, निक नेम दिया है, ये अपनी चॉइस है आपकी, ठीक है। फिर उसकी आउटर लोडिंग, आउटर लोडिंग क्या था, बोला था हमने 7.08 या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो आप अगर चेक करेंगे तो ये सब उसी आइटम में फॉल करती है, ठीक है। वैसे ही है हमारा कंपोजिट रिलायबिलिटी, कंपोजिट रिलायबिलिटी का जो डोमेन है वो 0.8 के आसपास आता है, 0.75 के आसपास है, 0.70 या उससे ऊपर, ठीक है, ये है। फिर है हमारा AVE एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, ये चीज है आपका। और फैक्टर, इसका FC क्या है, फैक्टर क्राइटेरिया कुछ ऐसे करके है, ठीक है, इसको रहने दो, ठीक है। तो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड क्या है, जिस भी चीज को हम ले रहे हैं वो एटलीस्ट 50% उस चीज को एक्सप्लेन करे, जिस भी आइटम को हम ले रहे हैं, जिस भी कंस्ट्रक्ट को हम ले रहे हैं, वो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का एटलीस्ट 50% जो है वो एक्सप्लेन करे। प्रोबेबिलिटी क्या है, नेचर में किसी चीज की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% होगा या नहीं होगा, सूरज कल निकलेगा या नहीं निकलेगा, यही है ना। तो इसीलिए 50% का वो टास्क रखा है। और ये सारी वैल्यूज जो है वो हमने आपकी लिटरेचर रिव्यू में, ये नहीं कि इंडिविजुअली हमने कंस्ट्रक्ट, तो किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि इतनी जो वैल्यू है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए रोज, ये 4 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, वट एवर नंबर इट इज देयर, तो वो रिसर्च हुई है कि अगर इंसान इतना कैलोरी बर्न कर रहा है या इतना किलोमीटर रन कर रहा है तो दैट इज गुड फॉर अ ह्यूमन। अगर बीमार है, बुखार है, तो यही दवाई खानी चाहिए, वो रिसर्च हुई है इसलिए खाते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारी दवाइयां खाई फिर एक अच्छी लगी उसको, ऐसा नहीं था। रिसर्च हुई है कि अगर ये बीमारी है तो इसके लिए ये दवाई खाना है, तो क्या है वो सब ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनटू द लाइब्रेरीज, लिटरेचर रिव्यू में। तो दिस मच इंपॉर्टेंट इज अ लिटरेचर, ठीक है। मान लो सारे डॉक्टर फॉर द टाइमिंग कि देयर इज नो डॉक्टर ऑन अर्थ, तो आपको पता है कि लिटरेचर नाम की कोई चीज होती है जहां पे चीजें लिखी होती है, तो आप उसको पढ़ के वो दवाई भी बना सकते हैं ना, आप जैसे आमची वाले, वो रिटर्न है सब चीजें, समझ रहे नहीं समझ रहे, कंफ्यूजिंग आ रहा है। और बाकियों को लिटरेचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल। फिर हमने बात किया था, आउटर वेट की बात की थी कि कितना जो है आपका फॉर्मेटिव के कॉन्टेक्स्ट में, जब हमारी फॉर्मेटिव स्केल होगी, फॉर्मेटिव स्केल कौन सी थी, जिसमें एरोस जो था हमारा एचओसी की तरफ था, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की तरफ था। तो उसमें भी जो है वो दोनों कितना वेरिएंस जो है वो एक्सप्लेन हो रहे हैं, कितने रिलेशनशिप जो है उनका एक्सप्लेन हो रहा है। तो इसमें भी आपका सेट क्राइटेरिया है, हेयर एट ऑल है एक, जिसने स्मार्ट पीएलएस पे काम करना है वो हेयर एट ऑल की बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ सकते हैं और उसकी बेसिस पे जो है वो अपने रिसर्च को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको पीएचडी ही करनी पड़े, ओके, ठीक है। जरूरी नहीं है रिसर्च करने के लिए आपको पीएचडी ही करनी पड़े। आपके सराउंडिंग में अंकल भाई बहन कोई भी रिसर्च कर रहा है तो उनको बोलो कि मुझे भी कुछ करना है, ठीक है, रिसर्च पेपर लिखने शुरू करो, क्योंकि किसी भी कंट्री को मेरे ख्याल से आगे ले जाने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर बैचलर पे भी रिसर्च होने लगी तो फिर तो कंट्री कहां से कहां पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये है मॉडल, कौन सा मॉडल है ये, कौन सा मॉडल है, मास्क बॉय, बताओ कौन सा मॉडल है ये, इस तरफ लियाकत, नजाकत, नजाकत, कौन सा मॉडल है ये, स्ट्रक्चरल, नहीं उसको मत पढ़ो, मैंने पढ़ाया है। सिर्फ ये वाला देखो, ये वाला बताओ, चलो बाकी ये वाला छोड़ दो, ये वाला बताओ, ये वाला मॉडल कौन सा है, ये कौन सा है इंपॉर्टेंट, हाइपोथेसिस,
कंस्ट्रक्टिव, ये रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव वाले कौन कौन से हैं? और ये ये क्या चीज है? ये इसको, ये क्या है? आइटम, इंडिकेटर, स्टेटमेंट या क्वेश्चन। ठीक है, ये किसको मेजर कर रहा है? DRI को, है ना? DRI डेस्टिनेशन रिविजिटर इंटेंशन का। तो आपने इसको बोल दिया रिफ्लेक्टिव, इसको भी, ये भी रिफ्लेक्टिव होगा। फॉर्मेटिव कैसे? बेसिक क्या है कि एरो जो है वो कंस्ट्रक्ट की तरफ जानी चाहिए, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की तरफ। ठीक है, यही है ना। अब ये बोल रहा है इसमें ये जो 10 पैरामीटर्स है ना, ये कहां से आए? कहां से आए 10 पैरामीटर्स? अच्छा, ये है डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के लिए हमने 10 इंडिकेटर आइडेंटिफाई किए। 10 इंडिकेटर नहीं, 10 कंस्ट्रक्ट, LOCs, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए। 10 लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो वो आइडेंटिफाई किए। These are the one, these are the, this is something like this is your Maslow's hierarchy of needs and key parameters। तो कौन सा मॉडल बनेगा ये? रिफ्लेक्टिव। और ये सिर्फ इसको देखो ना, ये सिर्फ इसको देखो, ये चीज देखो, और ये चीज इतना देखो, सिर्फ ये है। ये वाला कौन सेम है? ये वाला सेम है? दोनों सेम है? नहीं है सेम ना। फिर ये कौन सा हुआ? ये रिफ्लेक्टिव है। कैसे? ये कौन सा है? फॉर्मेटिव है ये। एरो का ध्यान रखो ना, सिंपल। अगर नहीं कंफ्यूजन ज्यादा है तो एरोस का ध्यान रखो। दीज आर फॉर्मिंग, है ना? फोकस कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, दे आर फॉर्मिंग। यू आर राइट, फॉर्मेटिव। आप भी ठीक है, जिसने किया फॉर्मेटिव वो सब ठीक है। दीज आर फॉर्मिंग समथिंग ना, जस्ट ऐसे करो फॉर्मिंग की। बहुत सारी चीजें एक ही चीज तरफ बन रही, मतलब बन रहा है कुछ, बन रहा है मतलब फॉर्म मतलब फॉर्मेटिव। ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है? ये फॉर्मेटिव आ गया, ये रिफ्लेक्टिव, वेरी गुड। ये कौन सा है? ये रिफ्लेक्टिव। क्लियर? ये है आइटम्स जो कि रिप्लेसेबल है। ये है कंस्ट्रक्ट। जैसे हमने किसकी बात की थी? नीड्स वाले की, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें 4 कंपोनेंट्स है: लव एंड बिलोंगिंग्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो 4 चीजें जो वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये जो है हमने वैसे ही किया, ये 4 इंपॉर्टेंट है। अब असेसमेंट क्राइटेरिया जो है हमने लिटरेचर रिव्यू से उठाया, जिसमें रिलायबिलिटी है, कन्वर्जन वैलिडिटी है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, क्रॉस लोडिंग, वो सब चीजें जो वो है, फिर उनको हमने यहाँ पे लगाया। इस केस में जो है ये आउटर वेट है कि कितना ये चीजें जो वो एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी है, वो आपको लिटरेचर रिव्यू बताएगा। खासकर हेयर एट ऑल का जो काम है 2018 में, उसके बेसिस उसने गाइडलाइन दी है, पूरी गाइडलाइन दी है कि इसको ऐसे काम करना है। क्लियर? तो ये क्या हुआ? पूरा ऊपर नहीं पढ़ना, ऊपर वाला गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ये पूरा क्या बोलेंगे इसको हम? रिसर्च मॉडल, फ्रेमवर्क, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। अगर ये जो डाटा है ना, ये इसको नहीं रखा होता हमने तो इसको नहीं बोलते। वैसे इसका क्योंकि कैलकुलेशन के बाद का मॉडल, तो इसको हम स्ट्रक्चरल मॉडल बोलते हैं, ठीक है, या पाथ मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर ये रिजल्ट्स नहीं होते यहाँ पे तो हम इसको बोलते हैं रिसर्च मॉडल या फ्रेमवर्क, रिसर्च फ्रेमवर्क। इसमें ही जो है हमारी हाइपोथेसिस बनती है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। ठीक है, यहां से यहां के बीच में बन रही है कि डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस का इंपैक्ट पड़ता है डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन के ऊपर या नहीं पड़ता है। ये बोल रहा है कि डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस का इंपैक्ट है न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट के ऊपर या नहीं है, या न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट का इसके ऊपर इंपैक्ट है या नहीं।
क्लियर? तो इन चीजों को हम स्ट्रेंथन करते हैं अपने लिटरेचर से। क्वेश्चनर का है, शेयर किया था मैंने ना, नहीं किया? लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, यही तो है। तो इसमें हमने क्राइटेरिया रखो, इसमें लिखना है एटमॉस्फेयर, एस्केप। एटमॉस्फेयर की जो आइटम्स है, जैसे मान लो ये है, आई विजिट मोनेस्ट्री बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर्किटेक्चर। ऐसा होता है आप में से कोई मोनेस्ट्री सिर्फ इसलिए जाता है कि उसका आर्किटेक्चर बहुत अपीलिंग है? जाते हैं ऐसे कोई? चलो आप तो लद्दाखी, आपका नहीं करता हूँ, बट फॉरेनर्स आउटसाइड, द पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड, वो तो परेशान होते हैं कि ये है क्या चीज है ना, इतनी लकड़ी, इतना इतना कलरफुल, इतना डिजाइन, है ना टॉप पे तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहां से मिला हमें? लिटरेचर से। तो ये 4 5 6 चीजें मिलके जो है वो एटमॉस्फेयर बना रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? जब हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं उसमें। ठीक है, अब ये है एस्केप आ गया, एक पैरामीटर से इसका आपका एटमॉस्फेयर आ गया, एस्केप आ गया, पर्पस ऑफ लाइफ आ गया, कॉन्शियसनेस आ गया, ठीक है, ट्रांसीडेंस आ गया, स्पिरिचुअल रिसोर्सेज आ गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन आ गया। 9 है ये टोटल। ठीक है, टोटल 9 है, ये सब मिलके जो है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म बनते हैं। और ये क्या बनेगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम? आए है, हाँ ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा था वैसे, हाँ फॉर्मेटिव, इट इज फॉर्मेटिव, इट इज अ फॉर्मेटिव मॉडल। दीज कंपोनेंट्स आर फॉर्मिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म। क्लियर? और यही इस तरफ को होते तो होने का होना डिपेंड करता लिटरेचर के ऊपर, होना डिपेंड करता, होते कि नहीं होते वो लिटरेचर के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, बट ये दिस पिक्चर इज सेइंग इट इज अ फॉर्मेटिव मॉडल। क्लियर? ठीक है, हाँ जी बोलो। क्या हुआ? लिखना है, लिख लिखो, लिखो। अब इसके बाद है, अब लिटरेचर की इतनी इंपॉर्टेंस है तो क्यों ना हम एआई यूज करें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करें। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ, इसमें ही एक पॉइंट है आपका, लिख ली, कर ली नोट? ठीक है, आपको सारी पीपीटी शेयर कर देंगे, मैंने नहीं रखना। ठीक है, फिर आपको समझ नहीं आएगा फिर। क्या? हाँ, अच्छा, वो नहीं लिखेंगे तो ये जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं, देखो हमने कल एक स्टेटमेंट लिया था कि यूज एआई एज योर असिस्टेंट, नॉट एज योर मेंटर। अगर एज अ मेंटर ले लिया आपने उसको, तो आपकी क्रिएटिविटी चॉपिंग करते हैं, चॉपिंग वो चॉप हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो एआई को यूज करना है आपने अपने बेनिफिट के लिए, एज एन असिस्टेंट, सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, ऐसा है, डन। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एआई का यूज जो है, कैसे हम यूज करें। कुछ पेड है, कुछ नॉन पेड है। जो पेड है उनको हम ऑथेंटिक मानते हैं कि ज्यादा अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं। तो वैसे ही एक क्विल बोट करके है, एक एआई टूल है। ठीक है, तो ये क्या क्या करके देता है आपको? पैराफ्रेज, मतलब आपने लिखा माय नेम इज जोफेल, तो क्या क्या करेगा पैराफ्रेज उसका? जोफेल इज माय नेम। ठीक है, कल आप लोग जिस जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप लेके आना, कल नहीं परसों से। ठीक है, परसों से लैपटॉप लेके आना जिस जिसके पास लैपटॉप है। ठीक है, तो क्विल बोर्ड क्या है? एक एआई टूल है। ठीक है, जो क्या क्या करता है, आपका ग्रामर चेक कर देता है। आपने कोई भी लिखा, एक बार क्विल बोर्ड पे जाओ, सब लोग फोन निकालो अपने अपने, है ना, क्विल बोर्ड पे जाओ, ये क्विल बोर्ड से कहीं से भी, क्विल बोर्ड पे जाने से पहले गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो, गूगल में लिखो स्पिरिचुअल टूरिज्म। ठीक है, ब्राउज करो, दोनों हाथों से करो अच्छे से। ठीक है, ये आ गया नीचे आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म। विकिपीडिया पे चले जाओ, चलो विकिपीडिया पे चले गए।
गूगल किया हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म। रेडी? सब यहीं पे है? सब यहीं पे है? फिर हमने क्या किया, विकिपीडिया पे गए। आगे सब लोग विकिपीडिया पे। हमने इसको कॉपी कर लिया। किसको किया कॉपी? रिलीजियस टूरिज्म टू लेके साइट सीन तक। सेम साइट सीन तक हमने इसको कॉपी कर लिया। कैसे करेंगे कॉपी? अच्छा ये है कॉपी। ठीक है, अब हम गए क्विल बोर्ड पे। गूगल पे सर्च करो, उसको ब्राउज ही करेंगे। क्विल क्विल बोर्ड पे चले गए हम। ठीक है, .com quillboard.com पे चले गए सब लोग। ये साइन अप करना पड़ेगा इसमें, करें कैसे? ओके, साइन अप इट्स फ्री। नो, द स्टिल बी नीड टू एंटर इट ना। कंटिन्यू विद गूगल करो। कर दिया? हमने क्लिक किया पैराफ्रेजर पे। ठीक है जी, पेस्ट टेक्स्ट कर दिया। रिलीजियस टूरिज्म कॉमा स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉमा सेक्रेट टूरिज्म और फेथ टूरिज्म। इसमें जो ये वन है इसको डिलीट कर दो। is a type of tourism with two main subtypes: pilgrimage, meaning travel for religious and spiritual purpose, and the viewing of religious monuments and artifacts. Right? ये आ गया। नीचे एक वर्ड है पैराफ्रेज, ग्रीन बटन है एक पैराफ्रेज का। करो। आप नहीं कर रहे? यू डोंट यूज फोन? रहने दो, चार्जिंग पे लगा है, वो जरूरी है। देखो साथ वाले से देख लो। रहने दो, कोई बात नहीं। डोंट डू थिंग्स आउट ऑफ कंपल्शन। आगे पहुंच गए पैराफ्रेज पे। पैराफ्रेज पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, क्या बना दिया इसने नीचे? देखो अब कैसे करना है। ये पढ़ना है, इसको हटाना है। हाँ ठीक है, आ गया। कैसे चेंज हो गया? ये पैराफ्रेज करके चेंज हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ, हो गया। तो ऊपर वाला पढ़ना और नीचे वाला पढ़ना, क्या डिफरेंस है? गुलाम जी हो गया आपका? गुड। रखो 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 रखो। हो गया? हो गया। किसी और का लिखा हुआ आपने अपना बना लिया? ऐसे किया हमने। विकिपीडिया का लिखा हुआ उसको हमने पैराफ्रेजिंग करके नया वो बना दिया। अब आपका जो एथिकल माइंड सेटअप है, जो आपके एथिक्स हैं, वो डिसाइड करेंगे यहां पे कि आपने इसको एटलीस्ट रिसर्च में तो इस तरीके से आप रिसर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी चीजें कहां काम आएंगी आपके? कहां काम आएंगी? कहीं एप्लीकेशन लिखनी है फटाफट, ठीक है, पुरानी एप्लीकेशन थी या किसी और की एप्लीकेशन लिखी हुई थी, उसको हमने पैराफ्रेज करके नया वो बना दिया। या असाइनमेंट में हो सके तो खुद से ही करना चाहिए, है ना, एआई से नहीं करना चाहिए। पर यह है कि जैसे आपने कहीं एप्लीकेशन लिखना है जहां पे इसका जरूरत नहीं है, मतलब एआई जनरेटेड, इट्स नो इशू, यू आर जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, तो वहां पे आप पैराफ्रेजिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, या और क्या इंटरेस्टिंग आता है यहां से, आपने कहीं किसी बुक किसी रिसर्च को आपने कॉपी कर लिया, यहां पे डाल दिया, तो एक वर्ड्स बड़े अच्छे आते हैं इसमें, उन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे जो है वो आपने काम करना है। ठीक है, कहां पहुंच गया? ठीक है, वैसे ही ग्रामर चेक का अच्छा ऑप्शन है। हमने अपना नोट्स बना लिया, असाइनमेंट बना ली, कुछ लिख लिया, फिर हमें ग्रामर चेक करना है, दैट इज गुड फॉर। ठीक है, एआई डिटेक्शन क्या है कि मतलब मैंने कितना काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया है।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। ट्रांसलेशन है, आपने कुछ अरबी में, अरबी टू इंग्लिश है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को, पर ट्रांसलेटर मतलब इंग्लिश टू अदर लैंग्वेजेस, जो भी जिनको भी ये रिकॉग्नाइज करता होगा। ठीक है, ये आ गया साइटेशन जनरेटर साइटेशन जनरेट करने के लिए, काम को जनरेट, आपके काम को साइट करवाने के लिए। साइटेशन जनरेट मतलब सिंपल ये है कि आपने एक स्टेटमेंट लिख दी और आपने बोला कि इसको किसने लिखा है, किसने यूज करा है, सिंपल। ठीक है, एआई टू ह्यूमनाइजर भी है, मतलब आपने एआई से लिखवाया और उसको बोला कि इसको ह्यूमनॉइड कर दो, मतलब जैसे इंसान लिखता है वैसे। तो इज इट गुड प्रैक्टिस और नॉट? यस सर बोल रहे हैं। आपने चैट जीपीटी में कमांड दिया, राइट 1000 वर्ड्स 100 वर्ड्स टॉप दिस एसे ऑन स्पिरिचुअल टूरिज्म। चैट जीपीटी से लिखवा लिया, वहां से कॉपी करके यहां डाल दिया, आपने इसको बोला कि एआई टू ह्यूमनाइजर कर दो, तो ये आपके उसमें कर देगा। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड और नॉट, इज इट गुड और नॉट? तो फिर क्या फायदा हुआ एआई का? डिपेंड्स अपॉन द टास्क, कि आपने किस टास्क के लिए यूज करना है। ठीक है, कई बार मैं आपको बहुत जल्दी में लिखना है या कुछ ऐसा लिखना, तो यू कैन यूज इट्स, यू कैन टेक इट्स हेल्प। ठीक है जी, ठीक है, नहीं है ट्रिंग का ग्रामर चेकिंग के लिए, पैराफ्रेजिंग के लिए, प्लेजरिज्म के लिए। प्लेजरिज्म क्या चीज है? अच्छा ये पता है, आपने पूछा, कल भी नहीं पूछा आपने, प्लेजरिज्म क्या चीज है? किसी को नहीं पता? प्लेजरिज्म पूछा भी नहीं आप लोगों ने। और क्या क्या प्लेजरिज्म क्या है? आपने लिखा कुछ भी, ऐसे लिखा, लिखा नहीं लिखा, नहीं लिखा, लिखा ना, और आपने उसमें 4 लाइनें जॉफर के उससे उठा ली, 4 लाइनें यहां से उठा ली, 4 लाइनें नजाकत के काम से उठा ली और उसको अपने में डाल के दे दिया, उसको बोलते हैं हम प्लेजरिज्म। आपने किसी और का काम कॉपी पेस्ट करके अपना बना के सबमिट कर दिया कहीं, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। वो गलत प्रैक्टिस है। आप इसकी 4 लाइनें उठाओ, जॉफल की 4 लाइनें उठाओ, पर उसको साइट करो, उसको ब्रैकेट में लिखो कि इसकी लाइनें हैं ये, या नजाकत की लाइनें हैं ये। ठीक है, तो प्लेजरिज्म की लिमिट होती है। जनरली क्या लेते हैं, फुल पूरे पेपर का 10%। अब बहुत सारी चीजें, जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म की डेफिनेशन है, तो हमने थोड़ी ना दी डेफिनेशन, वो तो किसी और ने दी है ना, तो हमें वो लेनी पड़ेगी, वो प्लेजरिज्म में आएगा ही आएगा। और इन्होंने क्या बोला, एक लिमिट है 10%। ओवरऑल जो पेपर है, ओवरऑल जो काम है उसका 10% तक जो है वो एक्सेप्टेबल है। समझ रहे? आपने मान लो आपने एक टेबल उठा लिया जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में टूरिस्ट अराइवल के ऊपर इंफॉर्मेशन थी, आपने उसी टेबल को आपने उसमें डाल दिया, तो वो तो प्लेजरिज्म में आएगा ही आएगा। आप अब खुद थोड़ी ना जाएंगे पेन पेंसिल लेके कि कितने टूरिस्ट आया इंडिया में, फिर तो हो गया काम। आपने उनका काम लिया, आपने उनका काम लिया, बट यू आर सपोज टू साइट दैट। ठीक है जी, यू आर सपोज टू साइट दैट। और अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जब हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो वो ये भी बता देता है कि आपने जॉर्फिल का कितना % काम उठाया है, लियाकत का नजाकत का कितने % काम उठाया है, या किसी और का कितने % काम उठाया। अब सोचो, इस लेवल तक हो गया एआई। क्लियर? ठीक है, सो ये सब है आपके टूल्स जो है, इसके ऊपर कर सकते हैं हम काम। स्कॉलर्स ही हमने किया था इसका कि बिब्लियोग्राफी क्या चीज है? बिब्लियोग्राफी क्या चीज है? शॉर्ट पैराग्राफ। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना। किताब के एंड में एक लाइन लिखी होती है, लाइन लिखी होती है बहुत सारे, ये इस ऑथर का नाम, इस ऑथर का नाम, इस ऑथर का नाम, वो बिब्लियोग्राफी है, वो आपकी रेफरेंसेस जिसको बोलते हैं हम, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जहां से आपने चीजें इसमें जो है वो उठाई हैं या पढ़ी हैं या कुछ भी किया है। ठीक है, क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो है, मैंने जॉर्फल का काम अपने काम में लिया है, उसका एग्जैक्ट साइटेशन दे रहा हूं, दैट इज रेफरेंस।
पर मैं अपने काम को आप इसके ऊपर स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई एड ऑन रिसोर्स दे देंगे वहां पे, जिसको आपने साइट नहीं किया, जिसको आपका काम लिया नहीं है पर आपको लगता है कि ये काम अच्छा है, तो फॉर द स्टडी ऑफ अदर्स की हेल्प करने के लिए। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? मैंने ये लिखी चीजें, ये जो लेक्चर बना रेफरेंस बनेगा इसका कि राजेंद्र कुमार करके, इसका ये रेफरेंस बनेगा। पर आपने लिखा यहाँ पे प्रोफेसर एन ऑल्सो, कि भाई ये तो मैंने उनसे लिया है, ये तो राजेंद्र कुमार का पढ़ाया हुआ है, बट आप प्रोफेसर एन का भी पढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर, ठीक है, वो होगी बिब्लियोग्राफी। पर इसने मैं आपने नोट नहीं किया था वो चीज, हो सकता है आप इसको पढ़ते पढ़ते यू केम अक्रॉस दैट बुक कि ये बुक भी अच्छी है, समझ गए? दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। एलिसिट लिटरेचर बेस्ड इनपुट्स, क्वेश्चन क्वेरी बेस्ड चलता है, आपने पीडीएफ इसको दे दिया और फिर ये एक्स्ट्रा समराइज करके दे देगा। आपने किताब पढ़ी आपने पढ़नी नहीं है, यू डोंट वांट टू रीड द बुक, बट आपने क्या किया, उसकी पीडीएफ ली, 4 कॉपियां 4 पेज लिए और उसको अपलोड कर दिया एलिसिट पे, वो समरी बना के दे देगा आपको। अब आप खुद सोचो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस और नॉट? बोलो। अगर मान लो ये है नॉन रिसर्च वर्क, तब तो आप कर लो, पर अगर है रिसर्च के लिए तो रेफरेंस देना जरूरी है, मेरे ख्याल से रेफरेंस देना जरूरी है कि हाँ मैंने इस बुक को भी पढ़ा है और ये बड़ा मतलब क्रिटिकल है, ये बड़ा क्रिटिकल जैसा पॉइंट है कि एआई को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऑथर जो है वो रिसर्च, ऐसे कुछ रिसर्च पेपर आ गए हैं जिसमें चैट जीपीटी को को-ऑथर मेंशन किया है, ऐसे रिसर्च पेपर आ गए हैं जिसमें चैट जीपीटी को बोला ये को-ऑथर है, सोचो आप इस लेवल तक भी है, ठीक है। तो बड़ा ये एथिकल सा क्वेश्चन है, कैसे इट इज अप टू योर सेल्फ डिसीजंस, ठीक है। कंसेंस मैप, ये क्वेश्चन मुझे लगता है इट इज मोर इंटरेस्टेड टू और मोर प्रोडक्टिव इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एआई फॉर आइडिया जनरेशन, या मुझे स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर क्या क्या पढ़ना चाहिए, टॉप बुक्स, टॉप रिसर्चर्स, टॉप ऑथर, वो दैट काइंड ऑफ असिस्टेंट दैट विल सेव योर टाइम, है ना, rather than going to library and searching and going through the different books, like which one is good for the spiritual tourism. So it's better to ask the AI software, AI tool, which are the good books for spirituality, ठीक है, ये हो सकता है। अब चैट जीपीटी पे जाते हैं हम, चलो चैट जीपीटी पे आ जाओ प्लीज सर। नहीं है ऑनलाइन, उसमें ब्राउजिंग में चल पड़ता है, बोर हो गए आप लोग? यूज करते हैं आप लोग चैट जीपीटी? नहीं करते? करते हैं? नो सर। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा देखो, आप हम बात कर रहे थे कि विलेज बेस्ड यूएसपी, यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप विलेज बेस्ड अगर अपना कुछ वो करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, लोग पीपल वाला नहीं, लोग डिजाइन वाला। क्या होता है लोगो? ब्रांड, सिंपली डिस्क्राइबिंग समथिंग विच इज अ ब्रांड, है ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें करो, गिव मी अ लिस्ट ऑफ टॉप रिसर्चर्स इन स्पिरिचुअल टूरिज्म।
आ गया आंसर, आ गया? क्या आया? कोई इंडियन भी है देखो इसमें, डॉक्टर किरण ए शिंदे, बट शी इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। डॉक्टर संदीप के बालिया, ठीक है। और दिस संदीप, डॉक्टर संदीप कुमार बालिया इज माय सीनियर। और ठीक है। तो जब भी हमने रिसर्च के ऊपर पढ़ना है तो इन ऑथर्स का काम जो है वो जरूर क्या करना है, पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन डालो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी, गिव मी रिसर्च डिटेल्स अबाउट, या लिखो टॉप रिसर्च इन स्पिरिचुअलिटी इन लद्दाख। गिव मी रिसर्च, ठीक है। गिव मी, क्या लिखेंगे? सुजेस्ट मी, सुजेस्ट मी लिखो, रीड करके सुजेस्ट मी क्या? रिसर्च ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड लद्दाख। लद्दाख, एंटर। इसमें ऐड ऑन करो, ऐड ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो साथ में ही। गिव मी रेफरेंसेस, गिव मी रेफरेंसेस ऑफ द अबव रिजल्ट्स। गिव मी रेफरेंसेस ऑफ अबव रिजल्ट्स, ऑफ अबव रिजल्ट्स। तशी लुंडुप जी हैं, उन्होंने काम किया है 2019 में, द सीक्रेट एंड द सेक्युलर एक्सप्लोरिंग मास टूरिज्म एनकाउंटर्स एट लामायुरु मोनेस्ट्री, ठीक है। 2019 में काम आया है, और ये 2021 में किया है किसने? एलिजाबेथ विलियम ने, ठीक है। और नेक्स्ट कोयलो परेरा करके हैं, परेरा 2024 में आएगा। देखो क्या किया है इन्होंने, रिकंस्ट्रक्टिंग रिलीजियस कैपिटल इन एग्जाइल, लद्दाख मॉन्क्स एजुकेशन इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट अश्विनी कुमार करके हैं, इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। तो इजी हो गया ना आप लोगों के लिए कि किस किसने काम किया है? इजी हुआ नहीं हुआ? अगर आप इसको ये बोलेंगे कि समराइज द above authors work in 100 words, तो वो दिखा देगा। पर मेन रीजन ही इसका ये है चैट जीपीटी का, कि जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, कई बार वो किसी और का रेफरेंस डाल के दे देता है, वो थोड़ा गलत प्रैक्टिस है। ऑथेंटिक, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अब और चीज करते हैं, एक कीवर्ड्स। गिव मी अ टॉपिक, गिव मी अ गुड टॉपिक, रिसर्च टॉपिक, गिव मी अ गुड रिसर्च टॉपिक, गिव मी अ गुड रिसर्च। अब बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? गिव मी अ गुड रिसर्च टॉपिक ऑन कीवर्ड्स, ऑन कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड अपनी मर्जी से डालो उसमें कीवर्ड, अपनी इंटरेस्ट वाले, अपने अपने इंटरेस्ट के कीवर्ड डालो, 2-3 वर्ड डाल दो कोई भी। गिव मी अ रिसर्च टॉपिक ऑन कीवर्ड, अपने इंटरेस्ट का कीवर्ड डाल दो ना। जैसे आप मॉर्निंग में बोल रही थी कि टूरिज्म मैनेजमेंट, तो कीवर्ड मल्टीपल डालना, एटलीस्ट 2 और मोर, एटलीस्ट 2 और मोर। आ गया? गिव मी अ गुड रिसर्च टॉपिक ऑन कीवर्ड, कीवर्ड नहीं लिखना ना, कीवर्ड हट डिलीट करो, ऑन कीवर्ड जो आप अपने इंटरेस्ट के बताओ उसमें। 3 कम से, टूरिज्म मैनेजमेंट तो उनका था ना, आप कुछ भी डाल दो अपनी मर्जी से।
कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स क्या होते हैं ये बताओ मेरे को। सेकंड लास्ट, क्या कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो पेपर निकालो स्पिरिचुअलिटी वाला, कौन किसके पास है? कीवर्ड्स क्या चीज है? इस ये जो सामने आपका नाम लिखा ना, इसमें टूरिज्म रिसर्च इज अ कीवर्ड, वेलनेस टूरिज्म इज अ कीवर्ड, spiritual tourism is a keyword. It is something which is describing the whole in context of Ladakh culture, adventure, exotic road, exotic flora and fauna. They are keywords जो उस पूरे सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको कीवर्ड्स बोलते हैं. ऐसे वर्ड्स जो सब ऑलमोस्ट सबको कवर कर रहे हैं. क्या क्या फ्रेज भी बोल सकते हैं, पर फ्रेज थोड़ा अलग चीज है. हो गया? क्या आया नाम टॉपिक का? कीवर्ड क्या डाले आपने? आपने कौन कौन से कीवर्ड डाले? इधर पास में बिठाऊंगा मैं, फिर आएगी इंग्लिश. अच्छा, तो उर्दू में आपने कमांड दिया होगा, वैसा रखा होगा तभी आएगा ना. तो उर्दू की कुछ ट्रांसलेशन नहीं होती, उसमें कुछ मीनिंग नहीं आता उसका. तो उर्दू में क्या है वो बताओ मेरे को. चलो इसी भी ले लेते. नहीं आया उर्दू, नहीं आया ना, अब नहीं आया. देखा, आपका क्या नाम है, क्या है टॉपिक का नाम? कौन कौन से कीवर्ड डाले आपने? कौन सा डाला? ऑन गिव मी ए गुड रिसर्च टॉपिक ऑन टूरिज्म अट्रैक्शन. ठीक है, हियर इज द स्ट्रॉन्ग एंड करंट रिसर्च टॉपिक है द रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन शेपिंग टूरिस्ट परसेप्शन एंड विजिटर बिहेवियर एट इमर्जिंग. इसने खुद से बना के दे दिया आपको. ठीक है, नहीं आया. आपने, आपका क्या है? द पावर ऑफ फोटोग्राफ्स. अच्छा, इन्होंने लिखा था गिव मी अ गुड रिसर्च टॉपिक ऑन फोटोग्राफ्स. ठीक है, तो ये बोलता है द पावर ऑफ फोटोग्राफी इन शेपिंग पब्लिक परसेप्शन. खुद से बना के दे रहा है ना. अगर मान लो हमने ये देते हैं सुजेस्ट मी, SUGGE, suggest me three research topic on tourism, Ladakh, Gen Z. ठीक है, कितना अच्छा है. आगे देखो, 3 है. एक्सप्लोरिंग द ट्रैवल प्रेफरेंस ऑफ जेन जी टूरिस्ट इन लद्दाख. देखो आ गया ना. फिर आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. एक और आया इसमें, द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन जेन जी ट्रैवल डिसीजन. आ गया ना, इंटरेस्टिंग है. एक आया इसमें जेन जी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एनालाइजिंग अवेयरनेस एंड प्रैक्टिसेस अमंग यंग ट्रैवलर विजिटिंग लद्दाख. सो दिस इज हाउ यू कैन get the help from ChatGPT to design your research topic, logo और research questions, literature also, कि literature कौन सा पढ़ना है मैंने. ठीक है, और तो और आप लोगों का सिलेबस होता है ना, सिलेबस क्वेश्चन एग्जाम के पेपर्स, तो उसमें टॉपिक डाल दो, जो एग्जाम्स के टॉपिक्स है उसको डाल दो, तो वहां से वो भी टेंटेटिव क्वेश्चंस बता देगा आपको. दिस इज हाउ दे कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर स्टडी ऑल्सो. वो असिस्टेंट हो जाएगा, टेंटेटिव क्वेश्चन बना के दे देगा आपको वो, कि ये क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसको वो दे दो पीडीएफ. इवन यू कैन अपलोड द पीडीएफ ऑन चैट जीपीटी एंड इट कैन एनालाइज फॉर यू. आप टेबल बना के दे दो, डाटा का टेबल है, उसको आपने फीड कर दिया, अब चैट जीपीटी को कमांड दे दो कि एनालाइज दिस टेबल, तो वो पूरा उसको एनालाइज करके दे देगा आपको. टेबल की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना कुछ कुछ,
तो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प यू इन रिसर्च। फिर उसको अपने हिसाब से चेंज कर लो, कुछ गलत है ऊपर नीचे जो भी है, पर एक ड्राफ्ट बना के दे सकता है आपको। ठीक है, हाउ टू राइट ए डेजर्टेशन आप दे दो उसको, वो एटलीस्ट आपको की पॉइंट्स बता देगा। जो ड्राफ्ट उसने दिया उसको किसी अदर क्वालिटी वर्क से मैच वो कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो चैट जीपीटी सॉरी एआई यूज करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, करना है बट अपने हिसाब से। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और वेब स्क्रैपिंग करके। वेब स्क्रैपिंग जो है वो बड़ी अच्छी चीज है क्वालिटी डाटा इकट्ठा करने के लिए, क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करने के लिए। क्वालिटेटिव डाटा के एग्जांपल दो, क्या क्या एग्जांपल है क्वालिटेटिव डाटा के? एक्सपीरियंसेस, रिव्यूज, फीडबैक। ठीक है, ये सब जो है वो आपका क्वालिटेटिव डाटा है। तो वेब स्क्रैपिंग क्या है? स्क्रैपिंग किसको बोलते हैं वैसे? स्क्रैपिंग किसको बोलते हैं? स्क्रैप, कबाड़ा है ना, जंक डीलर है ना, उसको हम वो बोलते हैं। पर वेब स्क्रैपिंग क्या? वेब स्क्रैपिंग बोलती है कि वेबसाइट्स पे सॉरी डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उस पे डेटा है, बहुत सारा डाटा है, रिव्यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाओ ट्रिप एडवाइजर की वेबसाइट पे चले जाओ, ट्रिप एडवाइजर, ट्रिप एडवाइजर की वेबसाइट पे चले जाओ, आगे क्लिक किया, लद्दाख में जाना या लद्दाख सर्च करो इसमें, आ गया। इसमें आप देखेंगे रिव्यूज नाम की कोई चीज होगी पीछे, आएगा। ठीक है, रिव्यूज आएंगे इसमें, रिव्यूज है या रेटिंग है या देयर एक्सपीरियंसेस इन लद्दाख होगा, कहां से टूरिस्ट आ रहा है, कहां से टूरिस्ट आ रहा है। ठीक है, कहां से रिव्यू करने वाले कहां से हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बल्क में। और लद्दाख के ऊपर एक ने तो ने रिव्यू किया होगा, फिर हजारों लोगों ने रिव्यू किया होगा। ठीक है, उस डाटा को जो है हम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? एक एक रिव्यू को कॉपी करके एक्सेल में डालेंगे। अगर मान लो 6000 रिव्यूज हैं तो कितने दिन लग जाएंगे हमें एक एक को कॉपी करके डालने में? टाइम लगेगा ना, इट विल टेक टाइम। तो देयर आर फ्यू गुड सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर। तो उसकी स्पेसिफिक डिमांड्स कमांड्स रहती हैं, उसको आप करो। जैसे ऑक्टोपार्स करके एक सॉफ्टवेयर है, वेब हार्बी करके एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या जो लोग लैंग्वेज वगैरह में अच्छे हैं, पाइथन वगैरह, तो उसके थ्रू भी जो है उसको स्क्रैप कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, एंड इट इज अ ह्यूज डाटा। 6000 रिव्यूज इज अ स्मॉल नंबर और नॉट? हम कितने की बात कर रहे थे? हम 10 टाइम्स की बात कर रहे थे, है ना। हमारा सैंपल कितने कितने सैंपल में डिस्कस कर रहे थे हमारी रिसर्च अपनी? 500। तो हमने क्या बोला? लार्जर द सैंपल बेटर द रिजल्ट्स, ये बोला था ना। तो जब मान लो आपके पास 6000 रिव्यूज हैं, 6000 रिव्यूज को आप अगर कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक शीट बना रहे हैं, शीट मान लो एक्सेल शीट में एक रो बना दिया आपने, एक कॉलम बना दिया हमने एक्सपीरियंस का, एक बना दिया उसके एयर का, कौन से एयर में आएगा, एक बना दिया जेंडर का, एक बना दिया एक्सपेंसेस का। तो उस सारी इंफॉर्मेशन को हम क्लब करके जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं। कंटेंट को एनालाइज कर सकते हैं, उससे सेंटिमेंटल एनालिसिस आएगी, लोग खुश हैं या नहीं है। खुश है तो हम वैसी पॉलिसीज बनाएंगे, दुखी है तो हम उन चीजों को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, टेक्निक, इंपॉर्टेंट टेक्निक। वेब स्क्रैपिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज डेटा। ह्यूज डेटा की बात कर रहे हैं हम। अमेजोन पे कितने प्रोडक्ट होंगे, सबके ऊपर रिव्यूज दिए लोगों ने, हजारों में, लाखों में। ठीक है, या आपका जैसे मान लो ये है यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल पे कितने रिव्यूज हैं, कमेंट्स हैं। ये कोई XYZ वीडियो है, उसके ऊपर कितने कमेंट्स आए, यू वांट टू एनालाइज दोस कमेंट्स, तो क्या है? वेब स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर है जो उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है
ट्राई टू लर्न मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, वेब स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर हो गए या डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हो गए, इनके बारे में पढ़ो। दुनिया बहुत फास्ट भाग रही है आगे आगे, और हमें मल्टी स्किलिंग जो है वो करनी पड़ेगी खुद की। हमें डाटा एनालिसिस भी आनी चाहिए, हमें राइटिंग भी आनी चाहिए, और हमें वेब स्क्रैपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, डन, पक्का? कुछ क्वेश्चन पूछना है, बताना है? सर जो एआई टूल है सर, वो सब्सक्रिप्शन, हाँ, पेड भी है, मैक्सिमम पेड ही है, टू भी अच्छी चीजें पेड ही है। ठीक है, तो आप क्या ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ट्रायल वर्जन उस टाइम के लिए रखो जब आपको एग्जैक्टली उसकी जरूरत है। पहले से पूरा बेस बना के रखो। जैसे ये ऑक्टोपास है, ऑक्टोपास जो है 14 डेज का ट्रायल देता है। ठीक है, तो आप पूरा, आपको लग गया कि मैंने यही टूल जो है वो यूज करना है अपने रिसर्च के लिए, तो आप पूरा सांचा जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लो, फिर एंड में उसको डाउनलोड करो और उतने दिन के लिए एक्टिवेट करो। ठीक है, अच्छे सॉफ्टवेयर पेड ही है, अब क्या करें। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, डाटा स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर, इनको सीखो, है ना। आप बैठे बैठे कमाइए आपकी। यू कीप ऑन स्टडिंग एंड यू, इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर स्किल्स आल्सो। जब आपके सीवी में ये लग जाएगा ना कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ, आई एम गुड इनटू दिस डाटा एनालिसिस टेक्निक, इट विल हेल्प यू टू ग्रो। डन, ऐसा करना है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई सब कुछ